हाँ, मैं डॉक्टर अरुणा गोगानिया, पंडित नवल किशोर शर्मा राजकीय महाविद्यालय में मैं एसोसिएट प्रोफेसर हिस्ट्री में हूँ। मैंने आपको पिछले वीडियो में बैटल ऑफ प्लासी के बारे में बताया था। अब मैं आपको इसका बताती हूँ प्लासी के युद्ध का महत्व। सबसे पहले आपको मैं बताना ये चाहती हूँ कि ये युद्ध सामरिक दृष्टि से प्लासी का युद्ध कुछ भी महत्व नहीं रखता। फिर भी अंग्रेजी इतिहासकारों ने इसे विश्व के निर्णायक युद्धों में माना है और इस युद्ध में आधार पर ही क्लाइव को एक महान सेनापति और एक महान योद्धा माना है, परंतु वास्तविकता इससे परे है। अंग्रेजी इतिहासकार P.E. रॉबर्ट्स ने तो इस युद्ध को स्वीकार नहीं किया, जबकि जो भारतीय इतिहासकार है वह उनके शब्दों में कि प्लासी की घटना एक हुल्लड़ तथा भगदड़ थी, युद्ध भी नहीं था और ये दिन के 2 बजे तक ये पूरा युद्ध समाप्त भी हो गया था। अब मैं आपको राजनीतिक महत्व के बारे में बताती हूँ कि ईस्ट इंडिया कंपनी केवल एक व्यापारिक कंपनी नहीं रही, अपितु उसके हाथ में राजनीतिक प्रभुता भी आ गई थी। एडमिरल वाटसन ने तो इसमें एक आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि प्लासी का युद्ध केवल कंपनी के लिए महत्वपूर्ण नहीं रहा, वरन समस्त ब्रिटिश जाति के लिए एक महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ। दूसरा बंगाल की शासन व्यवस्था में अस्त व्यस्त हो गई। इस विजय के परिणाम स्वरूप मीर जाफिर नवाब बन गया। वह बंगाल की जनता के प्रति उत्तरदायी न रहकर कंपनी के प्रति उत्तरदायी रहा। प्लासी की क्लाइव में सफलता ने बंगाल में युद्ध तथा राजनीति का एक महत्वपूर्ण अत्यंत विस्तृत क्षेत्र अंग्रेजों के लिए खोल दिया। तीसरा है, इस लड़ाई में मुगल साम्राज्य का अवसान समीप ला दिया और भारत के आधुनिक युग का सूत्रपात कर दिया। बंगाल में ये सारे राजनीतिक परिवर्तन मुगल सम्राट शाह आलम के सामने होते रहे। वह अपने एक प्रांत में को अंग्रेजी के प्रभाव में जाने से नहीं रोक सका। इधर अंग्रेजी शासन के प्रारंभ के साथ ही भारतीय इतिहास का आधुनिक युग आरंभ होता है। सर जादूनाथ सरकार, जो कि भारतीय इतिहासकार हैं, उन्होंने कहा कि 23 जून 1757 में भारत में मुगल काल का अवसान हो गया तथा आधुनिक युग का प्रारंभ हुआ। अंग्रेजों के लिए भारत में अपनी राजनीतिक प्रभुता का स्थापित करना सुगम हो गया। बंगाल एक उपजाऊ प्रांत था तथा वह दिल्ली से दूर था। इस कारण वह भारत की अन्य शक्तियों के प्रभाव में अप्रभावित रहा और वहां पर अंग्रेजों का प्रभुत्व सुरक्षित कर रहा। इसके अतिरिक्त इस विजय के उपरांत फ्रांसीसियों का विरोध भी शिथिल पड़ गया। 5वां, इस लड़ाई ने भारतीय राजनीति की दुर्बलताओं को स्पष्ट कर दिया। अंग्रेज इस तथ्य से अवगत हो गए कि स्वार्थी एवं असंतुष्ट भारतीयों का आर्थिक प्रलोभन देकर उनको अपने साथ षड्यंत्र आसानी से रचे जा सकते हैं। ये बात उनके दिमाग में एक स्पष्ट हो गई थी। 6, इस विजय के उपरांत कंपनी को अपनी सैनिक तथा राजनीतिक स्थिति सुदृढ़ करने का अवसर मिल गया। कलकत्ता के हाथ से निकल जाने पर भी कंपनी की प्रभुता को पहले बड़ा धक्का लगा और उससे अन्य यूरोपीय शक्तियों के हौसले बुलंद हो गए। 7वां, इस विजय ने कंपनी की प्रतिष्ठा बढ़ा दी। सिराजुद्दौला के स्थान पर कंपनी ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया। नया नवाब कंपनी के हाथों में कठपुतली बन गया, क्योंकि अंग्रेज यही चाहते थे। 8वां, इस विजय में बंगाल के निरंतर राजनीतिक परिवर्तन संभावित कर दिए। अब मैं आपको आर्थिक प्रभाव बताती हूँ इसके कि ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारिक कंपनी थी। उसका मूल उद्देश्य भारत में व्यापारिक सुविधाएं प्राप्त कर अपना आर्थिक लाभ उठाना था। अतः इस विजय के परिणामस्वरूप कंपनी को आर्थिक लाभ होना स्वाभाविक था। प्लासी की लड़ाई के उपरांत अंग्रेज बंगाल में आबाद समस्त यूरोपीय जातियों में सर्वाधिक संपन्न थे। उनके प्रतिद्वंदी फ्रांसीसी जरूर अवश्य थे, परंतु उनकी स्थिति और भी सुदृढ़ हो गई। इसके विपरीत बंगाल के नवाब की आर्थिक अवस्था दिनों दिन खराब होती जा रही थी। जैसे कि निम्नलिखित विवरणों से आपको बताती हूँ मैं कि इस विजय के उपलक्ष्य में कंपनी को नवाब से कई करोड़ तो नहीं, लाखों रुपया मिला। कलकत्ता कंपनी के अधिकार के अप्रत्यक्ष रूप से आ गया और इसके 24 परांगना पर भी कंपनी का अधिकार हो गया। 24 परांगनों की वार्षिक आय लगभग 15 लाख रुपए थी। दूसरा, कंपनी के कर्मचारी भी इस लूट में पीछे नहीं रहे। कंपनी के अधिकारियों को नवाब ने
कहीं पाउंड लाखों पाउंड दिए। क्लाइव स्वयं ने 2,24,000 पाउंड तथा वॉटसन ने 1,17,000 पाउंड प्राप्त किए। इसी प्रकार कंपनी के अन्य कर्मचारियों व सैनिकों ने इस लूट का भरसक एवं महत्वपूर्ण हिस्सा जो बंटवाया। इसमें किसी इतिहासकार ने लिखा है कि प्लासी में बंगाल की यह लूट आरंभ हुई जिसे भारत के सबसे धनी प्रदेश को निर्धन बना दिया। तीसरा, नवाब की आर्थिक अवस्था निरंतर अति जर्जर होती जा रही थी। अंग्रेजी इतिहासकार G.T. गैरेट ने लिखा है कि अंग्रेजों के दिमाग में ऐसा स्वर्ण मोह भर गया था कि जैसे उस समय के उपरांत सभी को देखने में नहीं आया। जब तक बंगाल को पूरी तरह चूस नहीं लिया गया तब तक वह वहाँ से शांति स्थापित नहीं हो पाई। चौथा, बंगाल में प्राप्त धन को कंपनी ने कर्नाटक एवं हैदराबाद पर भी अपनी पकड़ सुदृढ़ कर ली। कर्नाटक के तीसरे युद्ध में प्राप्त विजय का श्रेय प्लासी की विजय को ही जाता है। वास्तव में बंगाल में संपत्ति की सहायता से अंग्रेज अपने प्रतिद्वंदियों में की शक्ति का उन्मूलन करने में समर्थ रहे। अगला पॉइंट है कि इस विजय के उपरांत कंपनी को बंगाल के स्वतंत्र व्यापार करने का छूट मिल गई। वह कंपनी के पास सुपारी एवं तंबाकू के व्यापार का एकाधिकार प्राप्त हो गया। सर जादूनाथ सरकार, जो कि बंगाल के बहुत ही प्रसिद्ध इतिहासकार हैं, उन्होंने कहा कि प्लासी की हार से एक ऐसा मंदगामी एवं अविगत उपकरण आरंभ हो गया जो कि विश्व में किसी अन्य स्थान पर नहीं देखा गया। वे वास्तव में आर्थिक क्षेत्र में पुनर्जागरण था, पर कुछ इतिहासकार इसे अतिशयोक्तिपूर्ण बताया है। अगला पॉइंट है कि बंगाल कंपनी को अपनी मुद्रा चलाने का अधिकार भी मिल गया। ऐसा करके वे अपने कोष से रिक्त कर दिया। सर P.E. रॉबर्ट्स लिखते हैं कि जब क्लाइव नवाब मीर जाफर का अभिनंदन करने मुर्शिदाबाद गया तो शाही कोष में केवल 15 लाख रुपए ही मिले। अगला है, प्लासी की विजय ने कंपनी को नहीं वरन ब्रिटिश सरकार को भी आर्थिक लोभ हुआ। इस कारण से समर्थन एडमिरल वॉटसन ने भी किया है कि इस युद्ध के पूर्व कंपनी के व्यापार करने के इंग्लैंड में सोना मंगाना पड़ता था, अब वह सब बंद हो गया। इस विजय के उपरांत कंपनी कर्मचारियों के पास इतना धन एकत्रित हो गया कि इंग्लैंड में बिना सोने मंगवाए व्यापार कर सकते थे। अगला पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है कि क्लाइव का व्यक्तिगत आर्थिक लाभ हुआ। इसका एक नेक्स्ट मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इसका एक नैतिक महत्व भी बहुत है इस प्लासी के युद्ध का, कि प्लासी का लड़ाई के नैतिक महत्व को बहुत ही महान है। इस संदर्भ में डॉक्टर साधुनाथ सरकार ने लिखा है कि एक विदेशी व्यापारी कंपनी ने इस प्रांत को सूबेदार की बेइज्जती के कंपनी की प्रतिष्ठा और प्रभाव को बढ़ाया। प्लासी ने इससे स्पष्ट रूप से दिखला दिया कि बंगाल का राजनीतिक जीवन एकदम भ्रष्ट अवस्था में है। मुसलमान प्रशासकों के पतनोन्मुख शासन के विरुद्ध हिंदू जमींदारों एवं सौदागरों में असंतोष बढ़ रहा है। इसका लाभ उठाकर अंग्रेजों ने व्यापारिक उन्नति एवं पारदर्शिक प्रगति का एक नया काल प्रारंभ किया। प्लासी के युद्ध ने भारतीयों एवं अंग्रेजी दोनों के नैतिक पतन का एक स्पष्ट रूप हमारे सामने प्रस्तुत किया है। जैसे कि हमने बिंदुओं में के थ्रू मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि अंग्रेजों ने अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए छद्म राजनीति का सहारा लिया। उन्होंने भारतीय व्यापारियों एवं जागीरदारों की षड्यंत्रों में फंसकर उसमें अपना उल्लू सीधा कर दिया। वस्तुतः स्पष्ट है कि अंग्रेजों ने वीरता के स्थान पर कपट राजनीति का सहारा लेकर अपना प्रभुत्व स्थापित किया। दूसरा है कि अंग्रेजों ने अपने प्रभुत्व के सुदृढ़ एवं स्थायी बनाने के लिए फूट डालो एवं शासन करों की नीति का उल्लंघन किया। प्लासी के युद्ध में प्राप्त विजय के उपरांत अंग्रेजों द्वारा की गई लूट ने स्पष्ट कर दिया कि इनमें कोई नैतिकता नहीं है। वे रिश्वतखोर है तथा बेईमानों के में से चुंगी चोरी और व्यापार करने में विश्वास रखते थे। इसके अतिरिक्त भारतीय कर्मचारियों व अधिकारियों कितने विश्वासघाती एवं स्वार्थ हो सकते हैं वह इस युद्ध से स्पष्ट दिखाई देता है। इसका एक सैनिक महत्व भी है कि अंग्रेजों को इस विजय के उपरांत सिद्ध कर दिया कि भारतीय सेना एक भीड़ के समान अन्य कुछ और नहीं है। वह युद्ध कला में भली भांति परिचित नहीं है, इसी कारण उन्हें सुगमता से परास्त किया जा सकता है। वे अपने परंपरागत नीति और सड़ी गली
रीति के अनुसार ही चल रहे थे, उन्हें आधुनिक युद्ध का कोई भी अनुमान नहीं था। दूसरा है, मीर जाफर की सैन्य शक्ति कंपनी की सैन्य शक्ति के मुकाबले अति निर्बल थी। मीर जाफर ने बारूद की खानों का भी एकाधिकार अंग्रेजों को सौंप दिया। इससे कंपनी के तोप खाने अधिक शक्तिशाली हो गए। बारूद के अंग्रेजों का एकाधिकार स्थापित हो जाने से भारतीय नरेश व नवाबों के सुदृढ़ दुर्ग का भी अंग्रेजों का साम्राज्य विस्तार में बाधक नहीं है। इससे सरकार तथा दत्ता ने कहा है कि प्लासी की वजह से ही भारत में अंग्रेजी राज्य की नींव पड़ी। उपयुक्त विवरणों से स्पष्ट होता है कि 1757 में अंग्रेजी राज्य की नींव पड़ी, सर्वोच्चता स्थापित हो गई, अंग्रेजों ने प्रतिद्वंदी अशक्त हो गए। कंपनी की सैनिक शक्ति और भी प्रबल बनाने हेतु बंगाल में ही कोई प्रदेश प्राप्त हो जाए। इस तरह से ये मैंने आपको बता दिया है। अगला वीडियो में आपको बक्सर के युद्ध के बारे में बताऊंगी। धन्यवाद।